क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर कस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्तो नाबूद और तबाह वो बर्बाद कर दें। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने उससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ और सूरत अनबिया में भी फरमाया है। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिरों में नमरूद और बख्त नस्र, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत सुलकरनीन अलैहिस्सलाम थे। सुलकरनीन का नाम सिकंदर है और ये हजरत साम बिन नो अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और एक बुढ़िया के एक लौते बेटे थे और हजरत सजर अलैहिस्सलाम की खाला जात भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलील अल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरत कहफ में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान है। ये 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और उन 3 सफरों का हाल हम आज आपको उस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नो अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी, तो हजरत जुल्करनैन इस आब हयात की तलाश में मगरिब का सफर शुरू करते हैं, और आपके साथ हजरत खजर अलैहिस्सलाम भी हैं। हजरत खजर तो आब हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आब हयात न मिल सका। हजरत सुलकरनीन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे, क्योंकि मगरिब में ही सूरज वरूब होता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए, और सूरज वरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे हम समंदरी सफर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। ये सफर मशरक की तरफ था, यहां तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुंचे जहां से सूरज तिलो होता है। आपने वहां पर देखा कि वहां ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं, कि जब सूरज तलो हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मुनस्सक कहलाते हैं। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शमाल की तरफ था। आप चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहां भी आबादी अजीब और गरीब थी। उनकी जबान बहुत अजीब और गरीब थी। इन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें उनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी ग्रोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि जिन्हों उन्स की कुल 10 हिस्से हैं, इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। 7 अरब लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, और उनके 3 ग्रोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीज और तीसरा मुनसिक, और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 उससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूंखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं, और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खीतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुशक चीजों को लाद कर ले जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के उन जुल्म और सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे
हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी, सरकार के उसमें से पानी निकल आया। उसके बाद आपने उसमें पगलाए हुए तांबा के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के जमाने में हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उसे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार इससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रिजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशा अल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशा अल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, क़यामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज न आ जाएं। यहां आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया कन चीजों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्न बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के उस चश्मे को पहाड़ों के अंदर इमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी? दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाए, कहजरा उसवद भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहीम भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और हमने जो 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गव्या वापस उठाई जाएंगे। ये चीजें उस दुनिया से उठा ली जाएंगी। दुनिया और दीन की बरकत रवाह जमीन से उठ जाएगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। कैसा दौर होगा जरा सोचिए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, याजूज माजूज देखने में कैसे है, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसी होंगी? तो इनका जवाब ये है, ऐसे बात में याजूज और माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं, ऐसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़ुहूर होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीब व गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद नहायत खतरनाक होगी, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला ग्रोह जब बहरिया तबरिया से गुजरेगा तो समंदर का पूरा पानी पीकर उसको सिखा देंगे। जब वो दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा, ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल व गारत से फारिग हो जाएंगे। मुसलमान तो कोहे तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। खुदा की कुदरत देखें, फिर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो इन पर खून लगा होगा। ये अपनी उन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज माजूज के गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाए और वो सब के सब एकदम मर जाएंगे, और उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन, यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी ना होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतनी लोगों को कहां और कैसे दफनाया जाए?
अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत अल्लाह ताला कुछ ऐसे परंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के उन जिस्मों को उठा कर ले जाएंगे। ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। उनको जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कथीर गुनाह है। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म व ज्यादती, कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया हुआ था, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे, हालांकि उनको ईमान की दावत देने के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन सहराब हो जाएगी, और जमीन को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें बरसात दे। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक अन्नार को एक ग्रोह खा सकेगा, और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध पूरी जमात को काफी होगा, और एक गाय का दूध पूरी कबीले को काफी होगा, और एक बकरी का दूध पूरी खानदान को काफी होगा। गोया हर चीज में बरकत आ जाएगी। याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़ये से एक बार सोचने को मिलती है कि जमीन में कत्ल व गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला जालिमों को एकदम खत्म करने पर कादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नम से नजात हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीम अदा फरमाए और कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।